नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है नोएडा और एनसीआर में जो भी घटना हुई है, पुलिस ने जो भी कार्यवाही की है, प्रदर्शनकारियों को जो भी यहाँ पर गिरफ्तार किया है और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो प्रदर्शन को भंग करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद से देखा जाए तो जो भी कर्मचारी है, पेंशनर्स है और जो भी मजदूर वर्ग है, उन सब में डर का माहौल बना हुआ है। अभी आपको बता दूं, एक और प्रदर्शन होने वाला है जल्दी, यानी कि कल होने वाला है 20 अप्रैल को। आज 19 अप्रैल हो चुका है। फिलहाल एक दिन का गैप है, 24 घंटे के बाद प्रदर्शन रखा गया है। और प्रदर्शन में क्या निकल कर आता है, देखिए प्रदर्शन में कुछ मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि सरकार पर दबाव बनाया जाएगा अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन देने के लिए। तो उसके बाद आईडीए का मुद्दा है, जनवरी 2026 का आईडीए जनवरी के महीने से पेंडिंग है और कर्मचारियों को ये डर है कि आईडीए अगर इस बार सैलरी के साथ ऐड होकर नहीं आया तो इन फ्यूचर आईडीए बंद होने का खतरा हो सकता है। तो ये सभी मुद्दे 20 अप्रैल को उठाए जाएंगे प्रदर्शन में। अभी नोएडा और एनसीआर में जो भी घटना हुई उसको देखते हुए यहाँ पर लंच टाइम प्रदर्शन किया जा रहा है 20 अप्रैल को। अब आपको पता है इसके पहले भी 23 मार्च को एक प्रदर्शन किया गया था अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन पाने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी बीएसएल रोड ने। मेरा एक सवाल है, क्या यहाँ पर 20 अप्रैल में सिर्फ लंच टाइम प्रदर्शन करने पर क्या सरकार झुकेगी, या फिर ये जो प्रदर्शन है ये भी 23 मार्च के प्रदर्शन की तरह सिर्फ एक नाम मात्र का प्रदर्शन बन के नहीं जाएगा, इससे कुछ होगा नहीं। तो आज पूरी डिटेल तरीके से इस वीडियो में इस बात को क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चले दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, बात यह है कि बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 20 अप्रैल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। एक हिसाब से देखा जाए तो लंच और प्रदर्शन, यानी कि लंच का जो टाइम है, जो आवर है, उस टाइम जो 1 घंटे का टाइम होता होगा, आधे घंटे 1 घंटे का लंच होता होगा, उस टाइम प्रदर्शन करने वाले को लेकर फिलहाल जो यहाँ पर सवाल मैंने पूछा है उसका पूरा जवाब, उससे जुड़े हुए आपके भी सवाल हो सकते हैं और उसका जवाब मैं सटीक तरीके से आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, कि क्या सिर्फ लंच प्रदर्शन से सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं। तो देख लेते हैं, क्योंकि 20 अप्रैल यानी कि कल का दिन कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए खास है। कर्मचारी के लिए तो लंच आवर प्रदर्शन होने वाला है और पेंशनर्स के लिए कोर्ट केस की लास्ट सुनवाई आने वाली है दिल्ली हाई कोर्ट की। चलिए देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इस अपडेट को समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है विरोध प्रदर्शन का मुख्य टारगेट क्या है। देखिए, यह प्रदर्शन सिर्फ नाम मात्र नहीं है, देखा जाए तो एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल ऑल यूनियन यानी कि एयूएबी ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल और पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस प्रदर्शन का अनाउंसमेंट किया है कोई ठोस कारण से। अब ठोस कारण ये है, पेंशन रिवीजन की अगर बात करें, 1/1/2017 से पेंडिंग पेंशन रिवीजन की मांग, जिसे सरकार ने अभी तक ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 1/1/2017 यानी कि 1 जनवरी 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ पेंशन रिवीजन हो जाना था अब तक, लेकिन उस फाइल को भी आगे नहीं बढ़ाया गया। उसी का कोर्ट केस दिल्ली हाई कोर्ट, जो कल 20 तारीख को अंतिम सुनवाई आने वाली है, सरकार और लोड ऑफ द पेंशनर्स के बीच की बात है ये। देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट रहेगी जरूर वीडियो में लाऊंगा। यहाँ पर वेतन संशोधन एक और पॉइंट है। वेतन, देखिए एक और कारण है वेतन संशोधन, जिसको बोलते हैं थर्ड पीआरसी। सेवारत कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का जो मुद्दा है, यानी कि वो भी 2017 से बिल्कुल पेंशन रिवीजन की तरह ही अटका हुआ है। यानी कि पहले वेतन समझौता होगा फिर पेंशन रिवीजन होगा, यानी कि दोनों साथ में लिंकेज है फिलहाल तो दोनों एक ही बोर्ड पर है, एक ही रास्ते पर है। 4G और 5G रोल आउट में देरी हो रही है। बीएसएनएल को आधुनिक तकनीक देने में हो रही देरी के खिलाफ नाराजगी है। देखिए दोस्तों, 4G में देरी ये बीएसएनएल का अपना डिसीजन था शुरू से। मैंने कुछ वीडियोस बनाए, बीच में देरी क्यों हो रही थी उसका भी मैंने पूरा कारण दिया है। ठीक है, और यहाँ पर
जो कर्मचारी है उनका कोई कसूर नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि डिसीजन बड़े लोगों के हाथ में थे। दूसरा पॉइंट है, क्या ये सरकार पर दबाव बनाएगा? फिलहाल जो लंच आवर प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए लंच आवर प्रदर्शन की ताकत इसके समय में नहीं बल्कि इसकी एकजुटता में होती है देखा जाए तो, क्योंकि पिछली बार भी जो लंच आवर प्रदर्शन किया गया था उसी के बाद मैनेजमेंट कमेटी ने अपना अप्रूवल दिया था थर्ड पीआरसी की फाइल को, और आगे बढ़कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास फाइल गई थी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचे कि सिर्फ लंच आवर 1 घंटा 1.5 घंटा का जो अगर प्रदर्शन किया या फिर एक दोपहर का किया तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें प्लानिंग के तहत दबाव बनाया जाएगा। लंच आवर के समय विरोध करने का मतलब ये है कि कर्मचारी काम के घंटों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकार या फिर मैनेजमेंट उन पर काम नहीं तो वेतन नहीं, यानी कि नो वर्क तो नो पे का नियम आसानी से नहीं थोप सकता। यानी कि अगर वो काम करने के समय कोई प्रदर्शन करते हैं, कोई हड़ताल करते हैं, तो कानूनी रूप से वो गलत है एक हिसाब से, क्योंकि कंपनी को समय देने के बजाय आप प्रदर्शन पर बैठे हो, उसी बात का पैसा ले रहे हो, तो ये गलत है। और लंच आवर प्रदर्शन में आप फ्री हो, आपको 1 घंटा जो लंच मिला है उसमें आप प्रदर्शन कर सकते हो या फिर कुछ भी प्रोटेस्ट हड़ताल वगैरह कर सकते हो, इस पर आपके ऊपर कोई खतरा नहीं जाएगा, कोई ऐसा कारण सरकार या फिर बीएसएल नहीं दे पाएगी जिससे आपको नुकसान हो। मीडिया और जनमत की बात करूं तो जब पूरे देश में हजारों एक्सचेंज के बाहर एक साथ कर्मचारी इकट्ठे होते हैं तो ये सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के जरिए सरकार तक एक कड़ा संदेश भेजता है, हम शांत हैं लेकिन सोए नहीं। मतलब देखा जाए तो कर्मचारी कुछ कर नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगे। तो ये लंच आवर का 1 घंटा भले हो या फिर जितना भी आपको लंच टाइम मिलता है, लंच आवर प्रदर्शन में जितने भी एक्सचेंज सरकारी ऑफिसर्स के बाहर जितने भी कर्मचारी सामने निकलकर बीएसएनएल के लिए अपने अपने मुद्दों के हिसाब से प्रदर्शन करेंगे, तो देखा जाए तो कोई आम बात नहीं रहेगी। इसलिए सोशल मीडिया इसको कवर करेगा और सरकार तक संदेश भेजेगा। चेतावनी के संकेत भी है, यूनियन इसे अक्सर एक टेलर के रूप में इस्तेमाल करती है। यदि सरकार इस सीमित विरोध को अनसुना करती है तो इसके बाद बेमियादी हड़ताल या फिर चलो दिल्ली और बड़े आंदोलनों की नींव रखी जाती है। यानी कि अगर लंच आवर प्रदर्शन को सरकार एक्सेप्ट नहीं करती है या फिर अनदेखा कर देती है कि यार इससे तो होता रहता है, तो हो सकता है फिर वापस से वही काम रोको, दिल्ली चलो, ऐसे फिर से बड़े प्रदर्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए किसी न किसी तरीके से तो वेतन समझौता होगा, भले थर्ड पीआरसी में जो अपॉर्चुनिटी क्लोज है वो हटे या फिर ना हटे, ये तो करवा के रहेंगे, क्योंकि अभी लंच आवर प्रदर्शन किया है, फिर हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन का कर सकते हैं। एनसीआर और नोएडा में जो हुई घटना उसके बारे में देख लेते हैं। पुलिस कार्यवाही देखा जाए तो विरोध का डर है। आप देखिए फिलहाल पुलिस कार्यवाही और इसके सिर्फ औपचारिक रह जाने की बात जो फिलहाल मैंने सवाल में आपसे पूछी थी, इसकी वास्तविकता क्या है, क्या सच है, देख लेते। देखिए सबसे पहले संविधान अधिकार की बात करूं तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना कर्मचारियों का लोकतांत्रिक अधिकार है देखा जाए तो, क्योंकि ये प्रदर्शन परिसर के अंदर या फिर गेट पर लंच के दौरान होता है, इसलिए पुलिस कार्यवाही की संभावना तब तक कम रहती है जब तक कि कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन ना हो। ये जो नोएडा और एनसीआर में हुआ वो दिक्कत थी, क्योंकि हो सकता है कि कानूनी नियमों का उल्लंघन किया गया हो, तो इसी वजह से जैसे कि हिंसक घटना हो जाए, ज्यादा हिंसक हो जाए लोग, तो फिर करनी पड़ती है, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि लंच टाइम प्रदर्शन अपनी सीमाओं के अंदर होता है, बाहर नहीं। औपचारिकता और या शक्ति की अगर बात करूं तो यदि कर्मचारियों की भागीदारी यानी कि टर्न आउट कम रहती है तो यह निश्चित रूप से केवल एक देखा जाए तो प्रतीकात्मक विरोध बनकर रह जाएगा। लेकिन बीएसएल के मौजूदा हालत यानी कि निजीकरण का डर और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स में गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, जो इसे प्रभावी बना सकता है। अगर एकजुट होकर सारे के सारे आएंगे तो 100% सफल रहेगा ये जो प्रदर्शन है ये। लेकिन अगर कमी रही जनसंख्या की तो दिक्कत हो सकती है। आज की ताजा अपडेट ये है कि यूनियन की तैयारी है, जिला और शाखा स्तर पर गेट मीटिंग्स की तैयारी पूरी है।
पेंशनर्स का समर्थन की अगर बात हो तो पेंशनर्स एसोसिएशन इस बार बहुत सक्रिय है, क्योंकि पेंशन रिवीजन सीधे उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट क्या कर रही है? मैनेजमेंट हमेशा की तरह काम पर ध्यान देने की अपील कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों का मनोबल इस बार ऊंचा दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात बताऊं तो ये जो फिलहाल सवाल में मैंने बताया था आपको, ये कहना गलत होगा कि ये केवल एक औपचारिक विरोध है। 20 अप्रैल का प्रदर्शन सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट है। देखा जाए तो यदि यह प्रदर्शन बड़े पैमाने पर सफल होता है तो सरकार को टेबल पर आकर बात करनी होगी। पुलिस का डर कर्मचारियों को पीछे हटाने के बजाय अक्सर उनके असंतोष को और बढ़ा देता है। कुल मिलाकर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितने प्रतिशत कर्मचारी अपने कैबिनेट से निकलकर गेट पर आते हैं। एक बात साफ है, बीएसएनएल कर्मचारी के लिए अब केवल वेतन नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। देखा जाए देखते हैं, कल 20 अप्रैल है, कल ही प्रदर्शन होने वाला है, यानी कि अब से 24 घंटों के बाद प्रदर्शन होने वाला है और अभी दोपहर चल रही है, तो कल दोपहर के टाइम पे ठीक इसी समय पर प्रदर्शन होने वाला है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि कल का जो दिन है वो कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए खास है। कोर्ट की लास्ट सुनवाई भी कल ही आने वाली है, तो देखते हैं क्या खबर निकल कर आएगी। जो भी आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर और जल्दी बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।